चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम की कार्यशैली को लेकर शहर के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। एक तरफ भाजपा पार्षदों की ओर से नगर निगम हाउस में पानी की कीमतों को घटाने को लेकर प्रस्ताव पास करने का ड्रामा, और वहीं दूसरी ओर लोगों को बढ़ा चढ़ाकर हजारों हजार रुपए के पानी बिलों का भेजा जाना लोगों को नागवार गुजर रहा है। सेकेंड इनिंग एसोसिएशन के चेयरमैन आर.के. गर्ग ने खेद और रोष प्रकट करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से हालत यह हो गई है कि एमसी हाउस की विश्वसनीयता ही खत्म होने लगी है। गर्ग ने एमसी और प्रशासन के बीच के तालमेल को लेकर के भी सवाल खड़ा किया है। तो देखें पूरी रिपोर्ट कि सेकेंड इनिंग एसोसिएशन के चेयरमैन आर.के. गर्ग ने क्या कहा। देखिए, जब इन्होंने पानी के बिलों के लिए लोगों के कमेंट्स मांगे थे, हमने इसको सेकंड इनिंग एसोसिएशन ने कमेंट्स पूरी तरह से लिख के दिए थे। हमने इनको कहा था कि आप चाहे तो रेट बढ़ा लें लेकिन स्लैब को चेंज ना करें। इन्होंने दोनों काम करे और 14/9 को रेट बढ़ा दिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को रोष हुआ, क्योंकि ये जो अनाप शनाप रेट बढ़ाए गए थे, तो एक तरफ तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पानी की जो लीकेज हो रही है उसको वो कम करने की कोशिश नहीं कर रहे, उसको ढूंढ नहीं पा रहे, उसको रोक नहीं पा रहे। अपनी वेस्टेज को लोगों की जेब से पूरा करने के लिए इन्होंने 14/9 को एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया और रेट अनाप शनाप बढ़ा दिए। उसके ऊपर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। सब जितने समाज के जितने भी अंग हैं सब ने प्रोटेस्ट किया। ये तब हो रहा है जब हाउस में जो है इन्होंने कहा है कि हम रेट को घटाएंगे, इसके बाद ये बिल आ रहा है। नहीं, उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोटेस्ट के बाद ना हाउस में ये बात उठी। हाउस में उठने के बाद जो ये हाउस में एक ये डिसाइड किया गया कि हम पुराने रेट को ही रखेंगे और कोविड के दौरान किसी किस्म की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लोगों को आश्वासन मिला कि हाँ, ये हाउस ने जो किया है शायद सही होगा। और सुनने में यह आया कि हाउस से जो रेजोल्यूशन पास करके ये प्रशासन के पास भी भेजा गया, लेकिन उस सब के बावजूद ना तो प्रशासन के सिर पे जू रहेंगी और उन्होंने कुछ नहीं किया, ना ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने परवाह की। और अब नवंबर के महीने में, नवंबर के एंड में उन्होंने जाके अनाप शनाप बिल इशू कर दिए। और देखने में ये भी आया है कि बहुत सारी जगह पे जितनी कंजम्पशन है उससे भी कहीं ज़्यादा एवरेज बेसिस पे बिल इशू कर दिए। हम लोगों का जो बिल है वो 200% इंक्रीज होके आया है। कई लोग तो कह रहे हैं कि 300% बिल 300% अनाप शनाप रेट बनाए, क्योंकि उन्होंने जो सीवरेज चार्जेज है वो 30% पानी की कंजम्पशन का लगा दिया। अब किसी का सीवरेज तो उतना ही रहेगा ना, सीवरेज का खर्चा 30% करने की क्या मतलब है, उसको फिक्स रेट होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, सेकेंड इनिंग के आप चेयरमैन हैं, आपके साथ काफी लोग संपर्क में होंगे जिनके अधिक बिल बढ़ के आए, उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों की शिकायतें आई हैं चंडीगढ़ में से जिनका अनाप शनाप बिल उनके आए हैं। उसके लिए हम ये डिमांड करते हैं कि ये जो बिल हैं, पानी के बिल हैं, ये टोटली अनऑथराइज्ड हैं, अनजस्टिफाइड हैं, इसलिए ये सारे बिल विड्रॉ होने चाहिए। दूसरी बात है कि जो 10 तारीख की जो डेट रखी है इन्होंने बिल की पेमेंट करने की, उसको वापस करना चाहिए इनको, बिल्कुल। और ये बिलों के ऊपर वापस करके इनके ऊपर दोबारा विचार करके जो हाउस ने जो पास किया था, जिस पे लोगों को विश्वास हुआ था, वो उसको रिस्टोर करना चाहिए और पुराने रेट के हिसाब से बिल देना चाहिए। वरना हाउस की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी संदिग्ध हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एक चीज़ देखने में आई है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हाउस और चंडीगढ़ प्रशासन में आपस में सामंजस्य की बहुत ज़्यादा कमी है। वरना ये बिल इशू करने की ज़रूरत नहीं थी, वरना चंडीगढ़ प्रशासन को टाइम पे काम करना चाहिए था। गर्ग साहब, जिस प्रकार से हाउस में पानी कीमत को कम करने की बात कही गई, एक प्रस्ताव भी शायद पास किया है इन लोगों ने, जब तालमेल ही नहीं है नगर निगम और प्रशासन में, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे हम उम्मीद करें कि पानी का रेट जो है वो कम हो जाएगा। क्यों कि जो नोटिफिकेशन हुआ है, हमें लगता है कि उसी के आधार पर इन्होंने लोगों को बिल भेजना शुरू कर दिया है। भले आधिकारिक तौर पर वो बात को ना माने नगर निगम के अधिकारी नहीं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं, हाउस में रिजॉल्व होने के बाद वो बिल कैसे भेज सकते हैं। ये इन्होंने अनधिकृत रूप से ये बिल इशू किए हैं। दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो क्यों बैठा हुआ है इस बात के ऊपर, तो लोगों को, लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र के अंदर लोगों को परेशान करने का जो मंशा है वो ठीक नहीं है, वो गलत है।
और इस चीज़ का जल्दी से जल्दी समाधान निकलना चाहिए। जिस तरह से लोगों को मानसिक रूप से एक तरह से एक दबाव है, उत्पीड़न है, एक तरह से जिस तरह से हजारों रुपए के बिल भेज दिए गए, ऐसे में आपके सेकेंड इनिंग जो एसोसिएशन है उसका अब रोल क्या होगा? किस तरह से इस डिमांड को आप मनवाएंगे? आगे का कदम क्या हो सकता है? हम इसकी पूरे स्टेप की भर्त्सना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं इसको, और हम ये मांग करेंगे कि ये बिलों को वापस किया जाए और इस तरह की जो लापरवाही हुई है सारे लेवल पे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी, प्रशासन में भी, इस तरह की लापरवाही को रोकने के लिए हम प्रशासक से भी प्रार्थना करेंगे कि वो इस तरह की लापरवाही के ऊपर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए उनको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए गर्ग साहब। थैंक यू। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।